अगर भारतवर्ष में हम देखते हैं तो सबसे बड़ा एक वर्ग जो कैंसर से पीड़ित है वो है फेफड़ों का कैंसर, लंग कैंसर। लेकिन जब हम छत्तीसगढ़ में आते हैं तो ये हेड एंड नेक कैंसर या मुंह का कैंसर या मुंह से फैल के जो मस्तिष्क तक पहुंच रहा है, गर्दन तक पहुंच रहा है, उसके कैंसर से सबसे ज़्यादा लोग पीड़ित हैं। उसके अलावा जो दो कैंसर है जिसे महिलाएं सबसे ज़्यादा पीड़ित है, तो पहला तो है स्तन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, और दूसरा है बच्चेदानी के मुंह का कैंसर या सर्विकल कैंसर। जब भी हम पुरुषों की बात करते हैं तो अमूमन फेफड़ों का कैंसर हम भारत में देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा है पुरुषों में। उसका एक ये भी कारण है कि हमारे यहाँ पर तंबाकू का जो सेवन है या सिगरेट का जो सेवन है वो बहुत ज़्यादा है। वो इतना ज़्यादा है कि वो सामाजिक पैमाने पर है। गुटखा खाना या धूम्रपान या तंबाकू जो है ये बहुत बड़े वर्ग में फैला हुआ है। उसके अलावा महिलाओं की, जैसे अभी मैंने पहले ही बताया कि महिलाओं की जब हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा हम स्तन और सर्विकल के मामले देखते हैं। 2024 के आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा पुरुषों की संख्या लंग कैंसर या फेफड़ों के कैंसर से हुई है, जो 73,000 के आसपास है। और वहीं महिलाओं की जो संख्या है वो स्तन कैंसर में सबसे ज़्यादा है, जो 2 लाख के ऊपर है। तो ये तो केवल 1 साल का आंकड़ा हुआ, इस साल का देखना है फिर कैसा है। जो कैंसर का जो इलाज है वो केवल छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि भारतवर्ष में और पूरे विश्व में सबसे महंगे ट्रीटमेंट में से एक है। आयुष्मान कार्ड योजना है हमारे यहाँ पर, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना या मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना, ऐसे कई योजनाएं हैं जो 5 लाख तक का लाभ देती है। लेकिन इसमें एक जो बात है जिस पर चर्चा होनी चाहिए कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस या अपनी जेब से जो खर्च है वो इसमें एक बहुत बड़ा होता है, क्योंकि आपको कई ऐसे डायग्नोस्टिक, ऐसे शुरुआती जांच है जिनको खुद से मरीज़ को, उसके परिवार को करवाना होता है, जिसके बाद ही इलाज शुरू होना संभव है। उसके बाद ही 5 लाख तक की जो सुविधा है वो मुहैया होगी। तो उसके पहले का जो खर्च है, और कई बार इलाज के दौरान भी कई ऐसे खर्च होते हैं जैसे मरीज़ का रहना, खाना, उसके साथ जो उसकी देखभाल करने वाले हैं वो भी इसी शहर में आके रहते हैं। तो वो कई ऐसे खर्च हैं जो मरीज़ को अपनी जेब से वहन करना पड़ता है और जो कि बहुत बड़ा खर्च है। कैंसर के बारे में ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये एक आनुवांशिक बीमारी है सबसे पहले तो, क्योंकि जो सेल्यूलर मेकअप होता है या जो डीएनए होता है वो पेरेंट टू चाइल्ड या जो एक पूरा जो जनरेशन होता है उसमें सिमिलर है, तो उस वजह से ये आनुवांशिक बीमारी है। उसके अलावा जो है जीवन शैली इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ख़ास तौर पर धूम्रपान है या शराब का सेवन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, या प्रोसेस्ड फूड जो आजकल बहुत कॉमन हो गया है कि हम सुनते हैं कि इंस्टेंटली तुरंत बन जाएगा 2 मिनट। तो जो खाना बहुत कम समय में बन रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रिस्क भी इन्वॉल्व है। तो प्रोसेस्ड फूड जो है वो एक बहुत बड़ा कारण है। उसके अलावा जो है आनुवांशिक कारण, जीवन शैली के अलावा कई बार हम देखते हैं कि बगैर किसी कारण के भी कैंसर जो है शरीर में हो रहा है। मुझे लगता है जो ज्योग्राफी है हमारे राज्य की, अगर हम उत्तर से लेके दक्षिण तक जाएं तो पूरा कैंसर के मरीज़ तो आपको हर ज़िले में, हर गांव में मिलते हैं, लेकिन कैंसर का इलाज जो है वो बहुत केंद्रित है और वो रायपुर में मुहैया होता है। पूरा का पूरा इलाज, मतलब हम कीमोथेरेपी के बाद सर्जरी के बाद जो सेकाई या रेडियोथेरेपी है, वो संपूर्ण इलाज जो है वो केवल आज के दिन में रायपुर में है। तो जब तक कि ये पूरा इलाज विकेंद्रित नहीं होता और कम से कम दक्षिण से लेकर उत्तर तक के हमारे पास ऐसे 3 सेंटर्स नहीं होते, तब तक के मरीज़ का आना, एक दूसरे शहर में रहना, वहाँ पर अपने जेब से खर्च करना और इलाज कराना और बार बार करवाते आना, ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। इसके अलावा जिस चुनौती से हम गुजर रहे हैं वो ये है कि हमारे पास राज्य में कोई ऐसा संस्थान नहीं है जहाँ पर कैंसर के आंकड़े, जो छत्तीसगढ़ के अपने आंकड़े हो, पृथक आंकड़े हो, वो मिल रहे हैं। जितनी जल्दी हम इस दिशा में काम करेंगे, मुझे लगता है छत्तीसगढ़ के इंडिविजुअल केसेस पे, हमारे केस स्टडीज़ पे, हमारे पेशेंट्स को ये बहुत हेल्प करेगा। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले ही कहा कि 5 लाख तक का इलाज तो मुहैया है, जो कि बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन के जो
मरीज़ हैं उनके लिए है, लेकिन उसके पहले मतलब कैंसर की पुष्टि होते तक का सारा खर्च जो है मरीज़ को अपने जेब से करना पड़ता है। और उसमें डायग्नोस्टिक या जांच जिसे हम कहते हैं वो सबसे बड़े खर्च होते हैं। अगर आप बड़ों की बात करते हैं तो वो तकरीबन 15 से 20 हज़ार तक होते हैं, लेकिन जब बच्चों के कैंसर होते हैं चूँकि वो और जटिल होते हैं, उसका खर्च जो शुरुआती जांच का जो खर्च है वो 25 से 30 हज़ार तक का होता है एक बार में, जो मरीज़ और उसके परिवार को स्वयं वहन करना पड़ता है। तो कार्ड एक बहुत बड़ी मदद है, हाँ, इसके ज़रिए इलाज हो रहा है, ये भी सही है, इसने चीज़ों को बहुत सुगम बनाया है, लेकिन हमें डायग्नोस्टिक या जांच पर भी बहुत ध्यान देना होगा और कोशिश करना होगा कि इस चुनौती को हम जल्द से जल्द ख़त्म करें और जांच का जो खर्च है उसको हम बहुत जल्द कम कर सकें। क्योंकि मैं एमटेक कर रही थी, 2012 की बात है, और उस दौरान मेरा रिसर्च जो था वो कैंसर के मरीज़ों पर था। और उस दौरान मेकाहारा एक ही सेंटर हुआ करता था जहाँ पर सारे ज़िलों से छत्तीसगढ़ के मरीज़ आते थे, और उनमें से कुछ हमारे बीच मेरे रिसर्च के दौरान नहीं रहे, और उस चीज़ ने मुझे बहुत प्रभावित किया। और फिर ये तो क्लियर था कि अब जो भी है उन्हीं की सेवा करनी है, और 13 साल है और मैं संतुष्ट हूँ, शायद ये कहना ठीक होगा।